डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स लीडिंग टू द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व। बच्चा किसी परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में ही पलता बढ़ता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, अपने परिवार के सदस्यों से, माता पिता से, बहन भाइयों से सहानुभूति, प्रेम, सहनशीलता जैसे गुण उसमें विकसित होते चले जाते हैं और वो ये बातें सीखते सीखते जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है तो उसकी सोशलाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है और ये फैमिली मेम्बर्स उसकी इस प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा फैमिली। सेकंड नंबर पर आता है नेबरहुड। जिस तरह से परिवार के सदस्य होते हैं, एक परिवार होता है, उसी तरह से पड़ोस एक बड़ा परिवार होता है। उसमें कई सारे परिवार होते हैं, कई सारे सदस्य होते हैं। तो बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, पड़ोसियों से इंटरेक्शन करता है, उनसे कुछ अच्छी बातें सीखता है, तो उसकी पर्सनालिटी पर डेवलप करने में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर पड़ोस अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का सामाजिकरण भी अच्छे से नहीं होगा, उसमें अच्छे गुण विकसित नहीं होंगे। और पड़ोस अच्छा होगा तो बच्चे में भी अच्छे गुण डेवलप होंगे, उसका पर्सनल ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो जो अच्छे परिवारों के लोग हैं वो अच्छे पड़ोस में ही रहना पसंद करते हैं। तो सेकंड नंबर पर आता है नेबरहुड। नेबरहुड। फिर जिम्मेदारी आ जाती है स्कूल पर। फैमिली और पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान होता है जहां बच्चे का सामाजिकरण होता है। स्कूल में अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे होते हैं और टीचर्स होते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हुए बच्चा बहुत अच्छी बातें सीखता है। तो स्कूल जो होता है बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो बच्चा बहुत अच्छा बनता है। और स्कूल्स को भी चाहिए कि बच्चे को डेवलप करने के लिए उसमें बहुत अच्छी उसका एनवायरनमेंट अच्छा हो, जिससे बच्चा एक अच्छा व्यक्ति बने, एक अच्छा नागरिक बने। स्कूल में रहते हुए बच्चा सामाजिक रीति रिवाज, नियम भी सीखता है और उसी की अकॉर्डिंग वर्क करता है। फिर आता है फोर्थ नंबर पर खेल कूद, गेम्स एंड स्पोर्ट। गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सभी बच्चों को खेलना पसंद होता है और खेल का मैदान एक ऐसी जगह होती है जहां बच्चे ऊंच नीच, जात पात सारी चीज़ों को भुलाकर एंजॉय के साथ खेलते हैं। तो बच्चे का सोशलाइजेशन प्रोसेस में जो खेल के मैदान होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अच्छी बातें वहाँ बच्चे सीखते हैं। सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति और भाईचारे के साथ रहते हैं। तो खेल कूद के मैदान, गेम्स एंड स्पोर्ट सोशलाइजेशन प्रोसेस में बहुत सहायता करता है। इसके बाद आता है स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग। स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग। स्काउट गाइड वाली संस्थाएं जो होती हैं तो ये बच्चों को ग्रुप में काम करने के लिए देती हैं। कोई सामूहिक कार्य किया जाता है तो बच्चे में आपस में साथ साथ काम करते हुए सहानुभूति, प्रेम, भाईचारा जैसे गुण विकसित हो जाते हैं जो आगे चलकर उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और वो समाज में खुद को एक अच्छे सदस्य के रूप में एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है कास्ट। सब जाति की परंपराएं, रीति रिवाज
अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक जाति ये चाहती है कि उसका जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करे, उसकी परंपराओं को, रीति रिवाजों को सीखे और उसी में अपना डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़े। इसके बाद आता है समुदाय अथवा समाज, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कम्युनिटी एंड सोसाइटी, समाज में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए बच्चा खुद को एक अच्छे सदस्य के रूप में डेवलप करता है। कम्युनिटी की, सोसाइटी की जो रीति रिवाज होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, उनको सीखता चला जाता है। और प्रत्येक समाज ये चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छा नागरिक बन के निकले, एक अच्छा सदस्य बने और समाज में खुद को एडजस्ट कर ले। अगर समाज अच्छा नहीं होगा, समुदाय अच्छा नहीं होगा और वो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बाधा आएगी, बच्चा भी अच्छे से खुद को प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे समाज का, हमारी कम्युनिटी में आपस में भाईचारा हो, प्रेम हो, सद्भावना की भावना हो। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कम्युनिटी और सोसाइटी में। उसमें धार्मिक कट्टरता ना हो, संस्कृति और कला, ये इन सारी चीज़ों से सीखता हुआ बच्चा आगे बढ़े। इसके बाद आता है फिर रिलीजन। रिलीजन, सारे रिलीजन के परंपराएं, संस्कार, आदर्श तथा मूल्य होते हैं और कोई भी रिलीजन ये नहीं चाहता कि उसमें अवांछित तत्व विकसित हों, बच्चा धार्मिक कट्टर बने नहीं। अगर अच्छा, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को सभी धर्मों के जनरल प्रिंसिपल की एजुकेशन दी जाए, ना कि सिर्फ अपने ही धर्म को अच्छा माना जाए और अपने ही धर्म की शिक्षा दी जाए। इससे बच्चे में धार्मिक कट्टरता आ जाती है। और जबकि सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया जाए तो बच्चा बहुत अच्छा बनता है और उसमें अच्छे वो डेवलप होते हैं और सोशलाइजेशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से चलती रहती है। थैंक्स।